पति की प्रतिज्ञा। अचेतन मन में परिवर्तन कर इच्छित व्यवहार पाएं। मानव जीवन में वही बातें व्यवहार में आती हैं जो चेतन, अचेतन तथा सुपर चेतन मन में बैठी रहती हैं। सामान्य मनुष्य अचेतन मन में बैठी बातों से संचालित होता रहता है। किसी बात का अभ्यास नियमित रूप से 40 दिन तक किया जाता रहे तो अचेतन मन में बैठकर हमारे चेतन मन व शरीर को संचालन करना शुरू कर देती हैं। अर्थात जिस बात की आवश्यकता हो उसे बार बार अभ्यास किया जाए तो केंद्रीय स्नायु तंत्र के न्यूरॉन्स जागृत होकर अपने गुण कर्म को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अतः विवाह के समय प्राप्त परिवार के संविधान के सूत्रों का 24,000 का अनुष्ठान प्रतिदिन नियत संख्या में पाठ करते रहा जाए तो प्राण स्थिर होकर दैवी शक्तियों से जुड़ जाता है, जो एक प्रकार की सिद्धि है। सिद्धियां स्वतः निर्धारित लक्ष्य पर स्वचालित रूप से कार्य करती रहती हैं। चेतन मन को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सजग रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिवार में सहज रूप से सुख, शांति तथा आनंद का माहौल बना रहता है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने आदर्श परिवार का आचरण भरा जीवन पूर्व काल में जी करके सफलता पाए थे। यह सुनियोजित प्राण शक्ति, विचार शक्ति तथा भावना की शक्ति सूक्ष्म जगत में विराजमान है, जिससे आध्यात्मिक जीवन साथी पा लिया अथवा निर्माण कर लिया, समझो उसकी आधी आध्यात्मिक उन्नति हो गई। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्वयं आदर्श गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने वाङ्मय में लिखते हैं, जो लोग इस मनोवैज्ञानिक आदेश को ग्रहण करें, जिस किसी व्यक्ति ने अपने स्त्री पुरुष साथी पर प्रभुत्व जमाना चाहा, उसकी निंदा की तथा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसने सदा के लिए अपने वैवाहिक आनंद पर कुठाराघात कर लिया। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ गई हैं या जो लोग और अपने वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपने प्राण को, आभा मंडल को आनंदमय बनाने के लिए निम्न प्रतिज्ञा का नियत संख्या में 24,000 का अनुष्ठान करते हुए आत्मसहमति के साथ प्रेम में सद्व्यवहार करने से वैवाहिक जीवन आनंदमय बन जाता है। प्रतिज्ञा का पाठ। धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर की अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श को महत्व दूंगा। रूप, स्वाद, स्वभावगत गुण दोष, अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा। पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पति व्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख, शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर कमी न रखूंगा। हे पूज्य गुरुदेव, मैं गुण कर्म स्वभाव से आदर्श पति का आचरण निर्विघ्न रूप से संगबद्ध होकर प्रसन्न मन से निष्ठापूर्वक करता रहूं। इस हेतु मेरे ऊपर मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। इस प्रतिज्ञा का पाठ परिवार निर्माण के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 24 बार, 51 बार या 108 बार प्रतिज्ञा का पाठ
हिंदी या संस्कृत में नियत संख्या पर करते रहें तो निश्चित दिनों में 24,000 का अनुष्ठान पूरा करके आदर्श पति की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।